देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज से अप्रैल तक का समय बंगाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान राज्य में चुनाव होंगे। बंगाल में टीएमसी सरकार के पिछले 15 वर्षों में राज्य ने भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ के कारण नागरिकों में चिंता का माहौल देखा है। उन्होंने ममता सरकार पर घुसपैठ को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो यहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकेगा। दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल। उधर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें महाभारत के पात्र शकुनी का चेला दुशासन करार दिया तथा भाजपा नेताओं की तुलना दुर्योधन और दुशासन से की। बांकुड़ा जिले में एक जनसभा में ममता ने पलटवार में कहा कि उनकी सरकार ने पेट्रापोल और आंदल में जमीन उपलब्ध कराई है। भाजपा चुनाव से पहले लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल कर रही है। गौरतलब है कि शाह ने बंगाल को घुसपैठ मुक्त बनाने का वादा किया है। उनका आरोप था कि टीएमसी सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी और घुसपैठ को बढ़ावा देकर वोट बैंक बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिमी बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषा प्रवासी मजदूरों पर हो रहे हमलों और उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। चौधरी ने कहा कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूर पूरे देश में हैं। देश के कई सूबे हैं जहां उन पर अत्याचार हो रहा है, अमानवीय तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा, मैंने पीएम को एक पत्र में सारी जानकारी देकर बताया कि भाजपा शासित प्रदेशों में प्रवासी मजदूरों के साथ बेरहमी के साथ अत्याचार हो रहा है। सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। और यही नहीं, आप ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे पश्चिम बंगाल में दक्षिणी 24 परगना जिले के एक सुनवाई केंद्र पर बीएलओ के साथ दुर्व्यवहार की खबर सामने आई है। आरोप है कि जब बीएलओ सी मुरुगन सुनवाई केंद्र पहुंचे तो तृणमूल कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय ने पार्टी के बीएलए को राज्य भर के सुनवाई केंद्रों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलए को सुनवाई केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रांची में एक ऐसे घटनाक्रम ने न्यायपालिका को चौंका दिया है, जिसमें अदालत ने एक हाई प्रोफाइल नशीले पदार्थों के मामले में मुख्य आरोपी को बरी कर दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि पुलिस हिरासत में रखे गए लगभग 200 किलोग्राम गांजे को, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी, चूहों ने नष्ट कर दिया था। यह गांजा जनवरी 2022 में और माझी पुलिस ने NH-20 पर वाहनों की जांच के दौरान जब्त किया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिस नुसरत परवीन का नकाब खींचा था वो अब कोलकाता में है। उसने अब तक बिहार की सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। आखिरी डेट कल यानी 31 दिसंबर है। नुसरत के पति डॉक्टर आसिफ भी बिहार से कोलकाता चले गए। दोनों घर से निकलने से ही बच रहे हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।